मित्रों, अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था। युद्ध के बीचों बीच बैठ उसने लड़ने से मना कर दिया था। इसलिए कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया था। ऐसा लगता है कि शायद अब उसे श्री कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परब्रह्म हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदि देव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, ये तो सभी ऋषिगण, असित, देवल ऋषि, महर्षि व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूं। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वह ही आपको जान पाता है, जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। मित्रों, ज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। जो जानना चाहता है वो कभी रुकता नहीं है, उसे और जानना होता है। ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान अभी अर्जुन के लिए बाकी था। उसका संशय खत्म होना शुरू हुआ था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसीलिए वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार से कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। अर्जुन अपने सवालों को आगे बढ़ाते हुए पूछ रहा है, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूं, और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप का किन किन भावों से स्मरण करूं। अर्जुन की इस जिज्ञासा से हमें यह सीखना चाहिए मित्रों, कि जब तक कि ज्ञान पूरा ना मिल जाए, हमें रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण की योग शक्ति और विभूति के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहता है। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन के विषाद से भरे मन को आराम मिल रहा था। वो उनकी बातें और सुनना चाहता था। उसको अभी भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। मित्रों, श्री कृष्ण की क्या सीमा है? वो कहां तक जाते हैं? वो हम लोगों के लिए या अर्जुन के लिए ये जानना संभव है क्या? नहीं, ये संभव नहीं है मित्रों। जो अनादि और अनंत है, यानी कि जिसका कोई आरंभ ही नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसके विस्तार को कोई कैसे समझ सकता है? हां, लेकिन जरूरी है श्री कृष्ण के स्वरूप को समझना, और वही बात स्वयं श्री कृष्ण समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का, और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूं। अदिति ऋषि कश्यप की पत्नी थी। उनके 12 पुत्र थे, जिन्हें देवता भी कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अदिति के 12 पुत्रों में वो विष्णु हैं। सभी ज्योतियों में श्री कृष्ण प्रकाशमान सूर्य हैं। श्री कृष्ण सभी मरुतों में मरीच नामक वायु है, और सभी नक्षत्रों में श्री कृष्ण चंद्रमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी वेदों में सामवेद हूं। मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। सभी 5 इंद्रियों में मन हूं, और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूं। मित्रों, जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी चेतना चली जाती है, तो समझिए कि हम में से श्री कृष्ण निकल गए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी रुद्रों में शिव हूं। मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं।
मैं सभी वसुओं में अग्नि हूं और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूं। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूं। मैं सभी 7 महर्षियों में भृगु हूं। मैं सभी वाणी में एक अक्षर अर्थात ओमकार मैं ही हूं। मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूं और मैं ही सभी स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूं। मैं सभी देवर्षियों में नारद हूं। मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूं और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैःश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूं और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूं। मित्रों, हर एक अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। हे अर्जुन, मैं सभी हथियारों में वज्र हूं। मैं सभी गायों में कामधेनु हूं। मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूं और मैं ही सभी सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं सभी नागों में शेष नाग हूं। मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूं। मैं सभी पितरों में अर्यमा हूं और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूं। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूं। मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूं। मैं सभी पशुओं में सिंह हूं और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूं। मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूं। मैं सभी मछलियों में मगर हूं और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं।